सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के काफ़ी सारे सदस्य जो हैं काफ़ी सारी साधनाएँ करते हैं। तो सभी का एक मन में बात होती है कि गुरुजी, हर साधना के लिए क्या हमें अलग माला की आवश्यकता होगी? क्या एक ही माला से सभी साधनाएँ नहीं की जा सकती? और इतनी सारी मालाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हर साधना में अलग-अलग माला क्यों चाहिए? किसी में रुद्राक्ष की चाहिए, किसी में स्फटिक की चाहिए, किसी में अकीक की चाहिए। तो वो सारे कन्फ्यूजन हम आपके इस वीडियो में दूर करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और माला की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? बिना माला के जाप नहीं किया जा सकता क्या? तो वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी, साधनाएं, पुस्तकें प्रदान करते रहते हैं, साथ ही सामग्री भी प्रदान करते हैं। तो अगर आपको ये सभी चीजें प्राप्त करनी है, आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को चालू करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मालाओं के बारे में। तो देखिए, माला के बारे में ऐसा नहीं है कि अभी से ये प्रचलन चला हुआ, ये स्टार्टिंग से है। जब से तंत्र बना है तभी से मालाओं का प्रचलन है। और माला का उपयोग जो है हर साधना में किया जाता है। वैसे मालाओं को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहली होती है करमाला, दूसरी होती है वर्णमाला और तीसरी होती है मणिमाला। परंतु आप मुख्य रूप से माला के 2 भाग मानकर चल सकते हैं, करमाला और मणिमाला। क्योंकि जो वर्णमाला होती है उसका उपयोग आज के समय में नहीं किया जाता, उसकी विधि थोड़ी जटिल होती है, इसी वजह से उसका उपयोग इतना नहीं किया जाता। मणिमाला का बहुत ज्यादा उपयोग होता है या फिर करमाला का उपयोग होता है। अब करमाला क्या होती है? क्या हाथों की बनी हुई होती है? तो ऐसा नहीं है। करमाला में हम हाथों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास माला नहीं है, आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप अपनी अंगुलियों पर भी गिनकर उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसे करमाला कहते हैं, यानी हाथों पे गिनना। ठीक है जी, मन को पे गिनोगे तो मणिमाला हो जाएगी। तो करमाला यानी कि हाथों पे गिनकर आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन जब जाप बहुत ज़्यादा संख्या में करना हो, जैसे 10 माला, 21 माला, तो फिर करमाला से ज़्यादा सुविधा नहीं होती, तो वहाँ पर जो है मणिमाला का उपयोग किया जाता है। करमाला में क्या ऊर्जा नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे तो हमने रुद्राक्ष स्फटिक का प्रयोग किया ही नहीं है। नहीं, देखिए, करमाला में बहुत ऊर्जा होती है। जब आप करमाला पे यानी कि अंगुली के जो पर्व होते हैं उनको जब टच करते हो तो ऊर्जा अलग अलग तरीके से कार्य करती है, तो वहाँ पे भी लाभ मिलता है। तो जो छोटे मंत्र होते हैं, जिस सावर मंत्र होते हैं जिनका कम जाप किया जाए, तो उनके लिए करमाला उपयुक्त होती है। वहाँ पे करमाला का उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो फिर मणिमाला का उपयोग कीजिए। मणिमाला क्या होती है? मणिमाला में जितनी भी आपने मालाएं देखी होंगी वो सभी मालाएं मणिमाला के अंतर्गत आती हैं। यानी मन को से बनाई गई माला। मणिमाला वो होती है जिसमें छोटी छोटी मणियों को एक सूत्र में पिरोकर बनाया गया हो, उसे मणिमाला कहते हैं। अब मणिमाला में सभी प्रकार की माला आ जाती हैं, तुलसा जी की, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, अकीक की, चंदन की, सभी प्रकार की मालाएं जो स्त्रियां पहनती हैं वो भी मणिमाला में ही आती है। बस उनका उपयोग जाप करने के लिए नहीं किया जाता, वो आभूषण के रूप में है। और जो मणिमालाओं का हम जाप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका भी आभूषण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साधना के समय उनका अच्छे प्रकार से सम्मान दे के रखा जाता है, क्योंकि उसमें फिर प्राण आ जाते हैं। अब एक हमारे सदस्य ये कह रहे थे कि भाई, मालाओं को प्राण प्रतिष्ठित तो किया ही नहीं जाता, उसके अंदर प्राण नहीं फूंके जा सकते, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित करने की क्या जरूरत है? सीधे माला से उपयोग करना चाहिए, हमने ये पढ़ा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी चीज में प्राण नहीं फूंक सकता। ये अधिकार और ये शक्ति केवल परमात्मा के पास ही है कि वो किसी भी चीज को बनाए और तुरंत उसके अंदर प्राण डाल दे। कोई भी इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति संसार में नहीं है, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक को ले आओ। हम क्या करते हैं, आप जब प्राण प्रतिष्ठा देखते हो कि भाई मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, माला में नहीं, तो मूर्ति में क्यों होती है? वो बताते हैं कि मूर्ति के अंदर आप प्राण फूंक नहीं रहे हो, जो उसका तत्व है, परमात्मा हर तत्व में लीन है। तो बस आप उस तत्व से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, हमने आपका ये स्वरूप बना दिया है, आप इसको अपनी पूर्ण ऊर्जा से भर दीजिए। तो बस परमात्मा उस तत्व को, उस मूर्ति को अपनी ऊर्जा से भर देता है। तो ये हो गई प्राण प्रतिष्ठा। अब देखिए, माला में भी ऐसा ही होता है। जब हम माला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो माला के जो तत्व होते हैं हम उनसे प्रार्थना करते हैं। माला के जो पदार्थ हैं, जो परमाणु हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, मंत्रों के द्वारा उन्हें जागृत करते हैं। जैसे रुद्राक्ष की माला शिव तत्व से संबंधित है, तो हम उसी तत्व से संबंधित जो देवता हैं, जो शक्ति हैं, उनका आह्वान करते हैं कि हे प्रभु, ये आपके तत्व से बनी हुई माला है, आप इसको अपनी ऊर्जा से भर दीजिए, जिससे इसके ऊपर जो भी जाप किया जाए वो जरूर सफल हो, उसमें कोई संदेह की बात ही ना रह जाए। तब फिर प्रभु जो है उस माला को अपनी शक्ति से भर देते हैं, तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठित माला हो गई। अगर वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तो वो केवल एक नॉर्मल मन को की माला होती। ऐसे ही स्फटिक माला में, अकीक की माला में उनकी शक्तियों के द्वारा उन मालाओं को जागृत किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि किसी के नाम से भी जागृत किया जा सकता है। जैसे जो ऊर्जा हमने बनाई है उस ऊर्जा को हम ये बोल देते हैं कि भाई, आपको निम्न साधक के लिए बनाया गया है, तो आप उस साधक पर कृपा करें, उसको सिद्धि प्रदान करें। तो फिर क्या होता है कि अगर और कोई व्यक्ति उस माला से जाप करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा।
या फिर उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो ऊर्जा केवल उसी साधक के लिए बनाई गई है। जैसे आपका फ़ोन है, आपकी आईडी है, आपके पासवर्ड है, तो केवल आप ही इसका उपयोग कर सकते हो, हर कोई उपयोग नहीं कर सकता, वो चीज़ होती है। अब देखिए बात करते हैं कि माला का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है भी जिस भी शक्ति से संबंधित आप मंत्र जाप कर रहे हो, उस शक्ति से जल्दी आपका संपर्क हो सके। जैसे आप भगवान शिव जी से बात करना चाहते हो, भाई अगर उनके पास मोबाइल होता तो उनके नंबर आपको लगाने पड़ते, यानी कि उनसे संबंधित चीज़ का उपयोग आपको करना पड़ता। तो वैसे ही होता है, अब उनके पास मोबाइल थोड़ी ना है, शिव जी के पास होगा तो भी आपके पास उनके नंबर नहीं है, तो क्या करते हैं कि रुद्राक्ष शिव जी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। शिव जी और रुद्राक्ष एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। ये बताया गया है शास्त्रों में कि रुद्राक्ष को शिव जी से अलग नहीं माना जा सकता, रुद्राक्ष खुद शिव स्वरूप होता है। तो हम उस रुद्राक्ष की माला का जब उपयोग करते हैं तो हम डायरेक्टली शिव जी की ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अन्य शक्तियों में होता है, जब अन्य शक्तियों की माला का प्रयोग करते हैं तो हम डायरेक्ट उस शक्ति से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए माला का प्रयोग साधना में किया जाता है। अब मालाओं का प्रयोग जब हम करते हैं तो भाई इनके जो फल मिलता है, क्या उसमें भी कुछ अंतर होता है? तो बिल्कुल, जो आपको फल मिलता है माला का जाप करने पे, उसमें बहुत अंतर होता है। वो कैसे होता है वो आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मली बिना किसी माला के, यानी कर माला के भी जाप नहीं कर रहे हो, बैठे बैठे बस नाम जप रहे हो, माला पर ऐसे ही जाप कर रहे हो, तो उसका आपको केवल नॉर्मल लाभ ही मिलेगा। लेकिन वहीं पर सबसे पहली जो माला आती है कर माला, अगर आप उसका उपयोग कर लेते हो तो जो जाप आप कर रहे थे वो 8 गुना बढ़ जाएगा, उसका 8 गुना लाभ आपको मिलेगा। यानी एक बार मंत्र जाप किया तो वो 8 बार के बराबर होगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप पुत्र जीवा की माला का उपयोग करोगे तो वो 10 गुना लाभ हो जाएगा। शंख माला का प्रयोग करोगे तो 100 गुना लाभ आपको मिलेगा। मूंगे की माला का प्रयोग करोगे तो 1000 गुना लाभ में वृद्धि हो जाती है। मणि यानी किसी भी रत्न की माला का अगर प्रयोग करते हो तो मंत्र जाप 10,000 गुना हो जाता है। मुक्ता माला का प्रयोग करोगे तो जप लाख जो है वो लाख गुना हो जाएगा, यानी 1,00,000 गुना हो जाएगा। कमलगट्टे की माला का प्रयोग करोगे तो जो जप है वो 10 लाख गुना हो जाएगा, यानी एक बार जाप किया वो 10 लाख के बराबर होगा। और वहीं पर सोने के दानों की बनी हुई माला का, चांदी के दानों की बनी हुई माला का प्रयोग करते हो, सोने का बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1 करोड़ बार उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अब आता है इसके आगे कुश नामक घास की जड़ से बनी हुई माला, जो कि आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, ये मिलती नहीं है, ये माला ये खुद को बनानी पड़ती है। और अगर कोई साधक चाहेगा तो उसके लिए हम बना देंगे, क्योंकि की जड़ जो है वो खुद के निकालनी पड़ती है, फिर उसकी माला बनानी पड़ती है। तो नॉर्मल लोग जो है लेते नहीं है, जानते ही लोग नहीं है लोग कि कुश की जड़ की भी माला बनती है। कुश की जड़ की जो माला होती है उसका लाभ अचंभित करने वाला होता है, क्योंकि जितने भी साधु सन्यासी महर्षि होते हैं वो कुश की माला से ज़रूर जाप करते हैं, क्योंकि कुश की माला से अगर आप कोई भी मंत्र का जाप करोगे तो उसका लाभ आपको 100 करोड़ गुना मिलेगा। लगा लीजिए 100 करोड़ गुना, यानी कि 1 अरब गुना आपको उसका लाभ मिलता है। अब बहुत सारे व्यक्तियों के मन में क्वेश्चन होगा कि गुरुजी आपने सबका बता दिया, लेकिन आपने स्फटिक का नहीं बताया, रुद्राक्ष का नहीं बताया। तो देखिए स्फटिक की माला जो है वो मणिमाला में आ गई, यानी कि वो पत्थर से बनी हुई माला है, रत्न से बनी हुई माला है। केक की माला भी इसमें आ गई, रुद्राक्ष की माला उसमें नहीं आई, क्योंकि रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिसका लाभ सबसे अधिक होता है। जिस प्रकार से कुश की माला 100 करोड़ गुना लाभ दे जाती है, उसी प्रकार से रुद्राक्ष की माला का लाभ आप जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। संसार में केवल ये एकमात्र ऐसा दाना है जिसके ऊपर आप समस्त प्रकार की सिद्धियों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हर साधना में अलग माला चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष ऐसी माला है जिसका हर साधना में प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करो, लेकिन हमेशा इसको सेकंड ऑप्शन पे रखो, क्योंकि रुद्राक्ष की ऊर्जा थोड़ी सी अलग होती है। भाई यक्षिणी की करोगे तो यक्षिणी उग्र रूप में ना आए, शांत रूप में आए, इसलिए वहाँ पे स्फटिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग जो आप सेकंड में रख सकते हो, कि अगर हमारे पास स्फटिक माला नहीं है तो हम रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। अब देखिए रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, आपको हर प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी। साथ ही अगर रुद्राक्ष की पूर्ण सिद्ध माला आपके पास है, जागृत और सिद्ध में अंतर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जागृत का मतलब होता है कि आपके पास एक मोबाइल दे दिया गया है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप अपनी चीज़ें डालिए और चलाइए। पूर्ण सिद्ध का मतलब होता है कि उस मोबाइल के अंदर वो सभी चीज़ें हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, बैंक बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो पूर्ण सिद्ध होती है। पूर्ण सिद्ध माला संसार में आपको कोई नहीं देगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। केवल गुरु ही अपने शिष्य को वो माला दे सकता है, नहीं तो संसार में कोई भी व्यक्ति आपसे कोई अगर कहे भी कि भैया हम आपको बना के दे देंगे 5,000, 10,000, 51,000 में भी, तो भी वो माला नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पूर्ण सिद्ध माला की कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो करोड़ से भी ऊपर होती है जी। तो वो केवल गुरु ही अपने शिष्यों को जो है उनके
सामर्थ्य से, उनकी सेवा से खुश होकर दे सकता है। तो पूर्ण सिद्ध माला का अगर आप उपयोग करो तो आपको कई प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। माला में मणियों की संख्या यानी मनकों की संख्या भी कई बार निश्चित होती है। कई जगह 15, 27, 54, 51 मनकों की माला का भी प्रयोग किया जाता है। सबका अलग अलग विधान होता है, परंतु 108 दानों की जो माला होती है वह सर्वत्र मान्य है और सभी साधनों में इसका उपयोग भी किया जाता है। 109 नंबर का जो दाना होता है उसे सुमेरु कहते हैं, जिसे लांगा नहीं जाता। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 108 मनकों पर ही हमेशा जाप किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी माला होती है। माला में क्या लाभ मिलता है, कितने प्रकार की माला होती है, वो आपको बताया। और देखिए, माला की बात करें ना तो ये एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर बैठे हुए तो एक पूरी पुस्तक लिख सकते हैं। इतनी सारी बातें इसमें हो सकती हैं। तो अगर माला के बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी मालाएँ बची हुई हैं जिनके लाभ अलग-अलग होते हैं, कौन सी माला किस देवता से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करिएगा। हम आपको अगली वीडियो बनाकर प्रदान कर देंगे, जिसके अंदर बताएँगे कि कौन सी माला किस देवता के लिए जाप करनी चाहिए, किस साधना में जाप करनी चाहिए। क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके लिए आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और माला में 108 मन के क्यों होते हैं, इसका उत्तर भी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में ही प्रदान करेंगे। आप सभी ने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।